राम राम जी। लीसो प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका स्वागत है। एक जरूरी सूचना है, अपने मंजीत मास्टर जी जो मैथ वाले हैं उन्होंने एक चैनल बनाया है यूट्यूब के ऊपर, लीसो मैथ्स। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैथ के ऊपर हर रोज लाइव आया करेंगे, एडवांस टेक्निकल बेसिक सारा मैथ जो है मैंने गणा इतना बेरा उन सारा पढ़ाऊंगे, ठीक है। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लियो सारे के सारे। आज पढ़ांगे आप हरियाणा जीके। देखो, कारो की चोटी हरियाणा का सबसे खालिस्तान पर्वत शिखर है। जो कारो है या इसकी कह लो करो कह लो, जो मोरनी की पहाड़ी जो है अपने पंचकूला में है, मोरनी की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर है। समुद्र तल तक 15-14 मीटर इसकी क्या है ऊंचाई है। तो सीधी सी बात है, जो कारो की चोटी जो है हरियाणा के सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। मैंने पूछ लिया हरियाणा का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो कारो या फिर करो। कई बार इसकी ऊंचाई पूछ लियो तो 15-14 मीटर समुद्र तल से इसकी क्या है ऊंचाई है। पंचकूला की जो मोरनी की पहाड़ी जो है उनमें करो के है स्थित है, ठीक है। हरियाणा का खालिस्तान का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। सीधी सी बेरा है, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल या फिर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कह लो, बात है कि हम पागल बनाने का काम कर रहे हैं। कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर में हरियाणा 22 जिलों के साथ में फैला हुआ है। हरियाणा के किस राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभियान में साल के पेड़ मिलते हैं? देखो, साल के पेड़ जो हैं, घर हम अपने पुराने घर देखे तो कड़ी है, चौखट है, दरवाजे हैं, उनके साल के पेड़ के बढ़िया कर दे, गुण को लग गया कर दम के। तो ये जो है कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान भी है और कालेश्वर वन्य जीवन अभियान भी है। तो यमुनानगर का कालेश्वर में के पाए जाओ है साल के वृक्ष पाए जाओ, ठीक है। यमुनानगर में अब्दुल्लापुर मंडी भी है काठ की। हरियाणा में गुरुग्राम की खालिस्तान लिंगानुपात है और खालिस्तान साक्षरता दर है। मनु पूछ रखा हरियाणा में जो गुड़गांव जो है उसका लिंगानुपात कम है गणा है और साक्षरता कम ज्यादा है। नो मामला इसमें अपना टोना। देखो, सब तक मैंने एक दो बार और वीडियो में जिक्र करोड़ा है भाई, जो गुड़गांव जो है, गुड़गांव में सब तक गणे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वहां की जो लिंगानुपात जो है वो सब तक कम है, ठीक है। यानी गुड़गांव की पहले लिंगानुपात पूछ रखा, तो लिंगानुपात जो है गुड़गांव का सबसे कम है और साक्षरता दर जो है वो क्या है सबसे अधिक है। कड़े की गुरुग्राम की गुरु द्रोण नगरी, मिलेनियम सिटी आप कैस कहाँ, हरियाणा की साइबर सिटी आप कैस कहाँ, मनोरंजन सिटी आप इसने कहा, ठीक है। दूसरी चीज, जो गुड़गांव का जो मानेसर जो है, मानेसर हरियाणा का 11वां नगर निगम बनाया गया है। यह बात ध्यान रख लियो। पहले 10 नगर निगम थे, अब हरियाणा में कितने नगर निगम हो गए? 11 हो गए। 11वां कौन सा है? मानेसर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस युद्ध के दौरान आर्टिलरी और बंदूक पाउडर के अग्नि आयुध को पहली बार मुगलों ने पेश किया था? ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, थोड़ा सा अंग्रेजी में दे दिया। ये कहना क्या चाहो है कि भारत में हरियाणा में कौन से युद्ध में पहली बार तोपखाने और बंदूकों का प्रयोग किया गया था? नू कहना है इसका मतलब। देखो, तो सीधी सी बेरा है, सबने बेरा जो पानीपत की पहली लड़ाई जो हुई थी साल 1526 को, पहली लड़ाई हुई थी पानीपत में। कई बार नदी का नाम पूछ ले तो यमुना नदी के किनारे पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर ने धोखे से इब्राहिम लोदी को रात के अंधेरे में हराने का काम किया था। बाबर के सैनिक जो थे वो पानीपत के जो 2-3 दिन पहले आके उन्होंने क्या किया, पेड़ काट लिए बहुत सारे। पेड़ा के अंदर जो कटे हुए पेड़ जो थे उनका अंदर जाजे के उनका मैं बड़बड़ के लुक गए थे। और उसके बाद रात के अंधेरे में इब्राहिम लोदी के ऊपर आक्रमण कर दिया। नहीं तो इब्राहिम लोदी और बाबर की कोई आपस में सैन्य शक्ति की कोई तुलना को नहीं हो सकती। बाबर के पास में सिर्फ और सिर्फ 20,000 सैनिक थे और इब्राहिम लोदी के पास में 6 लाख सेना थी। कड़े 6 लाख कड़े 20,000। लेकिन इस युद्ध में इब्राहिम लोदी कारण का केवल और केवल एकमात्र कारण था कि बंदूक और घोड़े और तोपों का प्रयोग पहली बार 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के अंदर पहली बार किसने प्रयोग किया था? बाबर ने किया था, मोहम्मद जहरुद्दीन बाबर। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के पोर्टल के नवीन आंकड़ों के अनुसार दिए गए विकल्पों में हरियाणा का सबसे बड़ा उत्पादक में पूछ रखा है। जो खाद्य मंत्रालय है भारत सरकार का, उसका अकॉर्डिंग हरियाणा में सब तक गणा इन विकल्पों में क्यों है? तो HSSC ने इसका उत्तर क्या मान्य है? गाजर जो है इन दिए गए विकल्पों में हरियाणा में सब तक गणाई पैदा हुआ है। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के कौन सी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? सबने बेरा है आजकल CM सिटी कौन सी बन रही है? हरियाणा का करनाल जो है, करनाल में तरावड़ी शहर है। जरा 1191-92 के अंदर बेहतरीन 2 लड़ाइयाँ हुई थी, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को धोखे से हराने का काम किया था। 16 बार हरा के भी जिंदा छोड़ दिया था मोहम्मद गोरी को, और उसके बाद रात के अंधेरे में धोखे से पृथ्वीराज चौहान को पकड़ने का काम किया था। सोहना KMP एक्सप्रेस वे कोरिजवे परियोजना अब हरियाणा में निवेश का एक हिस्सा है। KMP का पूरा नाम पूछ रखे हैं, बहुत आसान है, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे।
KMP जो है कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे 2006 में शुरू हुआ था। 135.65 किलोमीटर इसकी है टोटली लंबाई है, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे। अगला प्रश्न देखो, मासिक पत्रिकाओं में प्रकाशित लेटर्स ऑफ दुबे खालिस्तान द्वारा लिखे गए थे। देखो थोड़ा सा घुमा के दे दिया, कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो जो दुबे की चिट्ठियां, लेटर्स को हिंदी में क्या चिट्ठियां, यानी लेटर्स ऑफ दुबे जो है वो श्री विशंबर नाथ कौशिक जो है इन्होंने लिखने का काम किया था। एक पत्रिका आया कर दी, बार बार प्रश्न आओ, चांद नामक एक मासिक पत्रिका थी। चांद नामक मासिक पत्रिका में विशंबर नाथ कौशिक जो है वो लिखा करते। राजाराम शास्त्री को पहला हरियाणवी उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है, जिसने क्या लिखा था, जाडोफरी लिखने का काम किया था। उदय भानुवंश हरियाणा के पहले राज्य कवि थे और पंडित नेकीराम शर्मा जिनको हरियाणा केसरी कहा जाता है। बार बार मैं जिक्र करता हूँ इस महान शख्स का। 625 एकड़ का अंग्रेजों ने लालच दिया था कि आंदोलन में भाग ना लो, लेकिन मना कर दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हरियाणा की किस नदी का प्राचीन नाम अरुणा था? तो हरियाणा की जो मारकंडा जो नदी जो है, मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? अरुणा इसका प्राचीन नाम था। कम से कम भी 10-12 बार HSSC में प्रश्न पूछ लिया। फतेहाबाद में कुणाल एक खालिस्तान का महत्वपूर्ण है। देखो फतेहाबाद का जो कुणाल जो इलाका जो है, कुणाल इलाका जो है, यूं पूछ रहा है किसका के है? औद्योगिक मुख्यालय है। देखो फतेहाबाद में हरियाणा में इतने उद्योग धंधे है, कोई वैसे कट गया, ठीक है। वन संरक्षण के अंदर ये दोनों भी लोग थोड़े थोड़े लाग है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है पूर्व हड़प्पा सभ्यता स्थल जो है ये है कुणाल, हरियाणा के फतेहाबाद जिले का है। नदी का नाम पूछ लो कई बार, तो सरस्वती नदी जो है, सरस्वती नदी के तट के ऊपर जो है कुणाल स्थापित था प्राचीन समय में। साल 1985-86 के अंदर पहली बार उन्होंने की हुई थी। 85 और 86 के अंदर पहली बार कुणाल के अंदर खुदाई करने का काम हुआ था JS खत्री और M आचार्य के नेतृत्व में। JS खत्री और M आचार्य और JS खत्री के नेतृत्व में पहली बार कुणाल में 1985-86 के अंदर खुदाई हुई थी। बहुत सारे लोग प्रश्न पूछे, जगह है हरियाणा के फतेहाबाद जिले में बनावली, ठीक है। बहुत सारी किताबों में बनावली नून लिखा मिला है कि हिसार जिले में, वो झूठ है। बनावली जो है वो हरियाणा के कौन से जिले में? हरियाणा के फतेहाबाद जिले में। कम से कम 50-60 कमेंट आ रहे थे, तो ध्यान रख लियो। बनावली हरियाणा के कौन से जिले में है? फतेहाबाद जिले में है। वर्तमान हरियाणा पावर टैरिफ सब्सिडी योजना 2018-19 के अंतर्गत कौन लाभान्वित होगा? लाभ में पावर टैरिफ सब्सिडी शामिल है। मनु पूछ रहा है, जो एक योजना हरियाणा सरकार की सब्सिडी योजना दी गई है, बिजली में छूट दी गई 2018-19 में। तो देखो कृषि के ऊपर तो वैसे छूट है, अकेले किसान कृषि के अंदर आगे दोनों ऑप्शन में ठीक हो गए। 200 से अधिक कर्मचारियों का बिजली का कोई मैटर को नहीं होता, तो सीधी सी बात है कि ऑप्शन बचे लघु और सूक्ष्म उद्योग जो हैं उनको हरियाणा पावर टैरिफ सब्सिडी योजना 2018-19 के तहत क्या किया गया है? हरियाणा सरकार ने सस्ती बिजली जो है वो उपलब्ध करवाई है, ठीक है। हाँ, जो अगर जानकारी लेनी है अपने वैकेंसी कब निकला, हरियाणा में कौन सा पेपर कब होगा, तो फेसबुक के ऊपर मेरा एक पेज है, पेज का नाम है जीके प्रवीण उड़ान, ठीक है। जीके प्रवीण उड़ान, ये फेसबुक के ऊपर ये पेज है, इस पेज ने लाइक कर दियो। हाँ, अगर PDF लेनी तो टेलीग्राम चैनल है जीके प्रवीण उड़ान। दूसरी चीज, हरियाणा में सबसे सस्ती एजुकेशन आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही मंच के ऊपर मिला है, वो कौन सा है? लीसो प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो गूगल प्ले स्टोर में जाकर लीसो ऐप सबने डाउनलोड करना है। बहुत जल्द उसके ऊपर नए नए बैच आएंगे और हर बैच की शुरुआत मैं आज घोषणा करूँ, सिर्फ 31 रुपये से हर बैच की शुरुआत होगी। चाहे SCS के चाहे IAS, जितना बड़ा प्लेटफॉर्म बढ़ता जाओगे, लेकिन शुरुआत हमेशा 31 रुपये तो होगी और ना ज़्यादा ऊंचा जान देंगे रिटर्न, ठीक है। तो लीसो गूगल प्ले स्टोर पर आपने डाउनलोड करना है। डिस्क्रिप्शन में जो जो सारी चीज़ मैंने बताई सबके लिंक मिल जाएंगे। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का स्थायी परिसर कहाँ है? देखो पलवल जो है, पलवल का एक गांव है दुधेला। दुधेला जो गांव है, इस दुधेला गांव के अंदर हरियाणा का पहला कौशल विश्वविद्यालय है। मैंने पूछ लिया हरियाणा का पहला कौशल विश्वविद्यालय खड़ा है, तो हरियाणा का जो पलवल जो जिला है, पलवल जिले में क्या है? हरियाणा का पहला कौशल विश्वविद्यालय है। और जो इसका नु पूछ ले इसका पहला चांसलर कौन है? तो राज नेहरू जो है वो इसके पहले चांसलर है, ठीक है। यमुनानगर के दुधोला गांव में जरा जो ITI वाले बालक हैं या इस तरह के लोग हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने योजनाओं और सेवाओं के बारे में आवेदकों के सवालों और शिकायतों का निराकरण करने खातिर अंत्योदय सरल केंद्रों की किसकी घोषणा करी? देखो अंत्योदय सरल योजना जो है हरियाणा सरकार की बेहतरीन योजना है। 2020 में इसको डिजिटल इंडिया अवार्ड मिला था। याद करिए जब 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिवस के ऊपर 2018 के अंदर
हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना का शुभारंभ किया था, अंत्योदय सरल योजना। इस योजना में क्या है, हरियाणा के 40 से अधिक डिपार्टमेंटों के 500 से अधिक योजनाएं जो वो सारे की सारी ऑनलाइन योजना है। तो शुरू कब हुई थी, 14 अप्रैल 2018। भारत रत्न, ईश्वर रत्न आप कहिए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत के संविधान के निर्माता, उनके जन्मदिवस के ऊपर यह योजना की हुई थी, शुरू हुई थी, ठीक है। और इसी के तहत हरियाणा सरकार ने एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया, ठीक है। क्या किया है, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर, जिसका नंबर है 1800-2023, ठीक है। योजनाओं के बारे में जानकारी लेने को, शिकायत है को, कंप्लेंट है आपकी, मान लिया अंत्योदय सरल योजना में आपका राशन कार्ड कौन बन लग रहा है, या फिर पीपीपी नहीं बन लग रही है, कोई समस्या है, कोई रिश्वत मांगा है, तो 1800-2023 के ऊपर फोन करके शिकायत दर्ज करवा इसको। हरियाणवी साहित्य खालिस्तान भाषा से समृद्ध नहीं है, देखो कितने गजब का प्रश्न है। हिंदी और हरियाणवी गणा फर्क कौन यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। ब्रज भाषा के बहुत सारे शब्द हमारी हरियाणवी माओ है, उर्दू के बहुत सारे शब्द आओ हैं, जो कर आदमी हरियाणवी भी आदमी कह दिया, मानस भी कह दिया, बहुत सारे शब्द आओ हैं, लेकिन सिर्फ एक भाषा है पाली भाषा। जो याद करिए, जिस टाइम पर सम्राट अशोक शासन किया करते थे, अशोक के जितने बहुत सारे जो लेख मिलेंगे आपने, वो सारे के सारे कौन सी भाषा के अंदर मिलेंगे, तो वो पाली भाषा के अंदर आपने मिलेंगे, ठीक है। हिंदी में भी हरियाणवी साहित्य है, ब्रज में भी हरियाणवी साहित्य है, उर्दू में भी हरियाणवी साहित्य है, ठीक है। सिर्फ एक बच गया, कौन सा, पाली, बहुत प्राचीन भाषा है पाली। उर्दू के क्षेत्र में किस योगदान के लिए हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, साहित्य रत्न, उर्दू पुरस्कार। देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हरियाणा सरकार के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, हाल ही पुरस्कार दिया जाता है। हरियाणा की जो उर्दू अकादमी जो है 22 दिसंबर साल 1985 को क्या हुआ था, 22 दिसंबर 1985 को हरियाणा के अंदर हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी पंचकुला के अंदर। और आली पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाओ है, हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाओ है। बहुत बार इसका प्रश्न पूछ लिया, किसके नाम पर जो है, आली पानीपति जो है साल 1814 के अंदर 1837 के अंदर जन्म हुआ था, 1914 के अंदर पानीपत के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। मिर्जा गालिब के थे शिष्य हुआ करते थे। तिरिया के मजमूम, यादगार हाली, हयात हाली, ये बहुत सारी रचनाएं जो हैं वो किसकी हैं, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की हैं। उदय भानु हंस के साथ साथ किसे उर्दू में हरियाणा का राज्य कवि घोषित किया गया था। देखो उदय भानु हंस हरियाणा के पहले राज्य कवि थे, और दूसरे राज्य कवि पूछे तो कौन है, खुशीराम शर्मा, ठीक है। पहले उदय भानु हंस है, दूसरे कौन है, खुशीराम शर्मा। देखो ये 3 नाम है, 4 नाम है, इनमें 4 नाम में देखो उर्दू दे रखा है। उर्दू जो है मुस्लिम से संबंधित आप मान सको हो, तो इसमें देखो मुस्लिम नाम कौन सा, सिर्फ एक क्या लग रहा है, अनूपचंद आफ्ताब। अनूपचंद आफ्ताब उर्दू के हरियाणा के पहले और आखिरी राज्य कवि थे, पहले और आखिरी कवि थे। याद रखना है, उर्दू का जिक्र आ जाए तो पानीपत का नाम बहुत मान सम्मान से लिया जाए, क्योंकि उर्दू में ही ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म हुआ था, और अनूपचंद आफ्ताब जो है इनका जन्म भी करा गया था हरियाणा के पानीपत जिले में हुआ था। इसलिए अनूपचंद आफ्ताब हरियाणा के पहले और आखिरी, यानी एक के बंदा आज तक एक रहा हरियाणा का उर्दू कवि बनाया। 22वें जिले के रूप में चरखी दादरी का निर्माण होने के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, एक के बचेगा सिरसा। हरियाणा का सिरसा जो जिला जो है आज क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। पहले ब्याणी हुआ करता, फिर ब्याणी था। चरखी दादरी को भारत का हरियाणा का 22वां जिला बना दिया, तो अब सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हरियाणा का कौन सा बन गया, गुरुग्राम। फरीदाबाद जिले में 2 झील हैं, कौन सी है, देखो बड़खल झील, सूरजकुंड झील, दमदमा झील और अथिनीकुंड झील, बिंडावास और ब्रह्म सरोवर, सुखना झील और सन्निहित सरोवर। देखो अलग अलग, देखो सन्निहित कुरुक्षेत्र में है, ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में है, अथिनीकुंड योकड़ है या यमुनानगर में। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन मिला है, सूरजकुंड और बड़खल जो झील जो है ये दोनों के दोनों हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, फरीदाबाद जिले के अंदर है। फरीदाबाद में हथकरघा मेला लगा है, जिसको आप सूरजकुंड मेला भी आप कैस कहा है। हरियाणा के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो हरियाणा के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में जो मिट्टी पाई जाती है, नमकीन और क्षारीय मिट्टी पाई जाती है। कौन सी पाई जाओ, नमकीन और क्षारीय मिट्टी। मिट्टी का एक टॉपिक अलग से बनाने का काम करूंगा, ठीक है। हरियाणा के किस जिले में हरियाणा विधानसभा की सबसे कम सीटें हैं, देखो हरियाणा का पंचकुला एकमात्र ऐसा जिला है, ठीक है, जिसमें 2 हैं सिर्फ विधानसभा की सीटें। एक तो पंचकुला खुद है, और दूसरी कौन सी है, कालका। कौन सी है, कालका।
पंचकूला और कालका 2 विधानसभा सीट हैं। सब तक घनी विधानसभा सीट हरियाणा का जो हिसार जो जिला उसमें 7 विधानसभा की सीट हैं। बरवाड़ा है, उकलाना है, नड़ुआ है, नारनौंद है, आंसी है, हिसार है, बवानीखेड़ा, सॉरी बवानीखेड़ा भिवानी में चला गया, बवानीखेड़ा भी हिसार में है। तो 7 विधानसभा की सीटें हैं, ठीक है। सब तक कम कड़ा है पंचकूला में 2 है, ठीक है, पंचकूला और कालका। देखो महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कालका जो है, हाँ बवानीखेड़ा जो है वो लोकसभा में तो आओ है, हिसार में आओ है, और विधानसभा में चले जाओ है, शायद भिवानी में चले जाओ है। पंचकूला और कालका। और देखो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज देखनी है, कालका जो है आजकल सुर्खियां में है। क्यों सुर्खियां में? क्योंकि कालका के जो वर्तमान के जो विधायक थे उनका नाम क्या था? प्रदीप चौधरी। कांग्रेस के जो प्रदीप चौधरी जो है वो कालका से विधायक थे। पंचकूला से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के ज्ञानचंद गुप्ता, वर्तमान समय में के हो हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हैं। वर्तमान में 14वीं विधानसभा हरियाणा में कार्यरत है। प्रदीप चौधरी को हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया है? इनकी सदस्यता रद्द हो गई है। इसका कारण एक बहुत मोटा कारण है। एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2005 में। एक महिला है दक्षिण भारत की, जिसका नाम है लिली थॉमस। क्या नाम है? लिली थॉमस, ठीक है। ये जो लिली थॉमस जो है, इसने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला था। वह जो जनप्रतिनिधि जो है, जनप्रतिनिधि का मतलब क्या है? जो हमारे सांसद और विधायक जो हैं उनको ऊपर मान लिया केस हो जाए, और केस होने के बाद उन्हें सजा हो जाओ है, तो सजा होने के बाद उसको पद के ऊपर रहने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। इस खतरे केस डाला था। तो भारत की सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई 2013 में एक फैसला दिया था कि जिस भी जनता के प्रतिनिधित्व को, मतलब जिस भी सांसद और विधायक को 2 साल से ऊपर की जेल हो जाओगी, जिस दिन जेल हो जाओगी, यानी कोर्ट सजा सुना देगी 2 साल से उसको ऊपर की, तो उसी टाइम उसकी क्या हो जाओगी? सदस्यता रद्द मानी जाओगी, ठीक है। यानी उड़े 6 महीने बाद इलेक्शन हो गए। कहने का मतलब ये है, जब कानून बना था तो याद करिए लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में सजा हुई थी, तो उसके बाद तुरंत बर्खास्तगी कर दी गई थी। अब जो लिली थॉमस वर्सेस भारत सरकार का जो केस जो है, इस केस में हरियाणा में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी की सदस्यता गई है। यानी जनप्रतिनिधित्व जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है 2013 का 10 जुलाई का, वह प्रश्न पूछकर लिली थॉमस केस में अपनी सदस्यता गंवाने वाले हरियाणा के पहले व्यक्ति कौन है? तो हरियाणा के पहले व्यक्ति कौन बने? कालका के प्रदीप चौधरी जो है लिली थॉमस केस के कारण अपनी सदस्यता गंवाने वाले पहले वो बने हैं, विधायक बने हैं, या पहले शख्स बने हैं हरियाणा के। इससे पहले इस केस के कारण हरियाणा में किसी को भी अपनी सदस्यता नहीं गंवानी पड़ी थी, ठीक है। सिर्फ एक के बंदा है, प्रदीप चौधरी। ये सोचेंगे सारे के सारे नेता सोच में पड़ जाएंगे। प्रदीप चौधरी ने क्या किया था? को बहुत पुराना मामला 2004 के अंदर हिमाचल प्रदेश में ट्रेन रोकी थी। हिमाचल प्रदेश की सीमा लागे नजदीक के लागे पंचकूला है, उड़े भी गया प्रदर्शन में। तो इतने दिन बाद फैसला आया है। प्रदीप चौधरी वर्तमान समय में 2 सीट हरियाणा में खाली होगी। एलनाबाद अभय चौटाला ने किसानों के कारण समर्थन इस्तीफा दे दिया है और इनकी सीट खाली होगी। तो अब हरियाणा विधानसभा में सीट कितनी है? आज 88 है। हरियाणा में नगर निगम का प्रमुख कौन है? तो नगर निगम का प्रमुख हुआ महापौर, या फिर जिसने आप मेयर भी कह दिया, ठीक है। कमेंट करके बताइए हरियाणा में कितने नगर निगम है। कौन सी हरियाणा की राजकीय योजना क्रियाकलाप उन्मुख की अवधारणा पर आधारित है? देखो राजकीय योजना क्रियाकलाप उन्मुख, और एक प्रश्न और जोड़ दिया, क्रियाकलाप उन्मुख शिक्षा जोड़ दी। देखो सीधी सी बात है। तो शिक्षा की जो इस योजना का जिक्र करा तो याद करिए 5 या 6 फरवरी 5 और 6 फरवरी 2014 को एक योजना शुरू करी थी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने, मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना। इस योजना के तहत क्या किया जाए? बड़का में खेल खेल में सरकारी स्कूलों में शिक्षा देने का काम किया जाओ है। तो कौन सी राज्य की योजना है जो क्रियाकलाप और उन्मुख शिक्षा की अवधारणा के ऊपर आधारित है? तो मुख्यमंत्री शिक्षा दीक्षा योजना 5 और 6 फरवरी 2014 को इसका मॉडल प्रस्तुत करा गया था। हरियाणा की राजधानी में आयोजित खालिस्तान के दौरान लोग रोज गार्डन में जाते हैं और गुलाब की खूबसूरती का आनंद उठाते हैं। गुलाब खूबसूरती, ये बात आंदे कहिएगा तो मुँह दिल धड़कन लग जाए। पढ़न का टाइम है, दिल लाना में कि मैं कौन दरिया जो दिल लाना तो किताबा तो ला दो, कदे बेवफाई कौन करे गारंटी। उसका अपना बेवफाई मिली हो या अपने किसी गलत करी हो, लेकिन एकमात्र ऐसी चीज़ है किताब जो ज़िंदगी में कदे किसी के लिए बेवफाई कौन करे। तो अपना दिल दिमाग सारी चीज़ जो हो किसी ने दो, सिर्फ और सिर्फ किताब बांध दो। उम्मीद करता हूँ मेरी इस बात को मानेंगे आप। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चंडीगढ़ का जो रोज गार्डन जो उसमें है उद्यानों का महोत्सव।
हरियाणा के किस जिले में पांडु पिंडारा नामक एक प्राचीन धार्मिक स्थल है जड़ा पिंडदान कराया जाओ तो हरियाणा का जो हार्ट जो है, हरियाणा का दिल जो है, जिला जींद मैप के है पांडु पिंडारा तीर्थ है। भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखना है पानीपत की पहली जो लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, इस युद्ध के बाद भारत में किसकी स्थापना हो गई थी? मुगल की हो गई थी। और उसके बाद में पहले से आपने बेरा होगा मोहम्मद बिन कासिम जब हिंदुस्तान के अंदर आया था तो भारत के अंदर जजिया कर लगा था, यानी जो गैर मुसलमानों के द्वारा दिया जाने वाला कर है। लेकिन अजीब विडंबना है, आजकल हम लोग हमारे जो प्राचीन चीजें हैं, हमारी संस्कृति जो है उसको भूलते हुए जा रहे हैं। बहुत सालों की प्राचीन घटना है, मैंने एक जगह पढ़ी थी, चेन्नई के अंदर समुद्र के किनारे एक धोती कुर्ता पहने हुए एक व्यक्ति सुबह सुबह का नजारा है, गीता का अध्ययन कर रहा है, गीता के श्लोकों का अध्ययन कर रहा है। थोड़ी देर बाद एक छात्र आता है, एक स्टूडेंट आता है, जाकर कहता है कि आप अभी भी गीता के अंदर उलझे हुए हो, दुनिया चांद के ऊपर जा चुकी है, हजारों साइंस रिसर्च करने का काम करती है। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने, थोड़ा सा एज्ड पर्सन था, जो धोती कुर्ता पहने हुए हाथ में गीता थी, उस बच्चे से पूछा कि आप क्या काम करते हो? कहने लगा मैं साइंटिस्ट हूँ और विक्रम साराभाई संस्थान का छात्र हूँ। थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति मुस्कुराया, मुस्कुरा करके जब उसने पलट के देखा तो पीछे गाड़ी खड़ी है, 4-5 कमांडो हैं, 2-3 गाड़ियां हैं। जब वो बैठ के जाने लगे उस लड़के ने सोचा कि वास्तव में तो कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है। लड़का पीछे पीछे गया और जाकर पूछा कि आप बताइए आप हो कौन? तब उसने कहा कि तुम जिस विक्रम साराभाई संस्थान के अंदर पढ़ते हो मैं वही विक्रम साराभाई हूँ। सोच के देखिए गीता की कितनी महत्ता है। तब उसने बताया कि वास्तव में गीता तो अरे ऐसी चीज़ है जिसको पढ़ करके एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति हुए, कलाम साहब ने आजीवन मांस न खाने की प्रतिज्ञा की थी, सिर्फ और सिर्फ गीता को पढ़ करके। आज भारतीय वैज्ञानिक चेतना का ऋषि तमिलनाडु के रामेश्वरम की कब्र के अंदर आराम फरमा रहा है। पता नहीं कब वो चेतना दोबारा से हिंदुस्तान के अंदर आएगी, कलाम साहब जैसा व्यक्ति दोबारा से हिंदुस्तान के अंदर आएगा। पानीपत की पहली लड़ाई में 21 अप्रैल 1526 पानीपत के अंदर हुई थी। इसमें क्या हुआ था? हिंदुस्तान के अंदर मुगलों का आगमन हुआ था। क्यों आया था? देखो सबसे बड़ी चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है, समझने की थोड़ी सी कोशिश करियो क्या मैटर था। यो देखो मैप थोड़ा सा है ऐसा ही बनाना हुआ है। दिल्ली के ऊपर शासन कराया करता इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी शासन कराया करता। ठीक है, यो जो इलाका जो है पंजाब का इलाका जो है, इस पंजाब के इलाके के ऊपर शासन कराया करता दौलत खान। कौन था? दौलत खान। ठीक है, इधर एक साइड में मध्य एशिया के अंदर एक जगह है फरगना, इसे फरगना में जन्म हुआ था बाबर का। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे वाले दिन जन्मा था बाबर। तो फरगना इस इलाके के ऊपर यहाँ बाबर शासन कराया करता। बाबर ने नोए कुनबेरा था, हिंदुस्तान नाम का भी कोई देश है, इतना समृद्ध देश है, लेकिन देखो बिगड़ी कुकर बाबर भारत में कुकर आया। दौलत खान इब्राहिम लोदी का चाचा है। ठीक है, ये दोनों जने जो है शिकार खेलन खातर उरे नीचे बिके, दक्षिण भारत में बिके। ठीक है, शिकार खेलन खातर दक्षिण भारत में बिके तो क्या हुआ? जुमा और नीचे ने बिके उरे। बताया जाए कोई राजकुमारी थी, उस राजकुमारी पर दोनों जने मोहित हो गए, इब्राहिम लोदी भी और दौलत खान भी। देखो इब्राहिम लोदी तो वह जवान अवस्था थी, युवा अवस्था थी उसकी, और दौलत खान तो उसका चाचा था, मतलब उम्र में डबल नहीं तो डेढ़ा फर्क तो आराम तक पाओगा दोनों में, चाचा भतीजे की उम्र में। ईब जो है राजकुमारी थी, तो इस राजकुमारी का फैसला छोड़ दिया कि तो चाचा ने पकड़ा गया, चाचा ने गला मतलब ब्याह करेगी, भतीजा गला करेगी, वो तेरे पर छोड़ दिया नौका नो। कैद खाने। देखो अब सब तो बड़ी चीज के है नु दिखने लग रहा है, एक साइड तो भाई 25-30 साल का छोरा है, एक साइड में 50-55 का बूढ़ा आदमी है। तो अगर आपने भी इस तरह का कोई चुनाव करना पड़ा छोरी तो हमने कहूँ तो सबने मेरा है, तो 55 का नहीं कौन जाओगा भाई? युवा इन्हें चुनोगे। कैद खाने हैं बिना सलाखों के, कैद खाने हैं बिना सलाखों के, कुछ यूं चर्चे हैं तेरी मेरी आंखों के। नू कंधे छोरी न तो इब्राहिम लोदी का माड़ा गैल थी। इवनू देखो जम्मू कश्मीर तैयार और नीचे महाराष्ट्र का नहीं जा रहा, ब्याह करने इसका चाचा 55 साल की उम्र में है, और बहू मिली को नहीं, बहू भतीजा ले गया। कैली तो होगी निगात में। इसे कैली ने
अब देखो दौलत खान तो बेचारा इसका कि मैं कर कौन सा है, तो छूटा है सूबा का वो था कि मैं बिगाड़ कौन सा का था, इसलिए इसने क्या करा, किराए का गुंडा बुला लिया। और गुंडा कौन था, बाबर था, क्योंकि बाबर हिंदुस्तान में इससे पहले जितनी बार आया सिर्फ लूट के जा करदा, सिर्फ लूटपाट करके जा करदा। तब बाबर भारत आया और भारत के ऊपर बाबर ने आक्रमण कराया, यूसुफ जई जाति के खिलाफ पहला आक्रमण कराया था। और धीरे धीरे करके 21 अप्रैल 1526 पानीपत की पहली लड़ाई जो हुई थी उसके अंदर इब्राहिम लोदी की हत्या करने का काम किया था। हरियाणा पूरे राज्य में सुरक्षित और पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध करवाने वाला देश का कौन सा राज्य था, तो याद रखना पहला था। इस तरह के प्रश्न आओ तो उनका उत्तर पहला है, पागड़ है। हरियाणा का खालिस्तान जिला इतिहास में अपनी 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयों के लिए मशहूर। सबने बेरा हरियाणा के पानीपत में 3 प्रसिद्ध लड़ाइयाँ हुई थी, पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई थी। बहुत सिंपल प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम में फुल बैक संदीप सिंह जो कि कुरुक्षेत्र से है, उन्हें मीडिया में क्या कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मीडिया में क्या कहा जाओ, फिलकर सिंह कहा जाओगा संदीप सिंह को। और हरियाणा के जो कुरुक्षेत्र जिले की पेवा विधानसभा सीट जो है, पेवा विधानसभा सीट से विधायक हैं और वर्तमान में संदीप सिंह हरियाणा के हैं खेल मंत्री भी हैं, ठीक है। हॉकी के खिलाड़ी थे, फिलकर सिंह के नाम से जाना जाओ इनको। और वर्तमान में कुरुक्षेत्र के पेवा से क्या है, विधायक है। हरियाणा सरकार ने फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए 2022 तक बढ़ावा देने के लिए किसकी योजना बनाई है, प्रश्न तम पढ़ लियो। हरियाणा सरकार ने फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए तथा 2022 तक सर्वोच्च फसल विविधीकरण को प्राप्त करने के लिए बढ़ावा देने के लिए, भाई सारा प्रश्न का निचोड़ मैंने पहले भी देख लिया था, बागवानी को बढ़ावा देने खातर, ठीक है। बागवानी को बढ़ा, क्योंकि नारियल की खेती हरियाणा में होती को नहीं, ताड़ की खेती हरियाणा में को नहीं, कपास बच गया और बागवानी बच गया। कपास में बड़ी मात्रा में पैदा हुआ, अगर आप देखा तो बागवानी को बढ़ावा देने खातर हरियाणा सरकार ने क्या करी है, योजना बनाई है। तो वीडियो किसी लगी कमेंट जरूर कर दियो। लीसो मैथ का नाम से चैनल है, लीसो ऐप है। सारे जितने जो सौदा सारा हमारा चाहे टेलीग्राम हो चाहे फेसबुक हो, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाओगे। एक बार सारा पे गेड़ा हमारा सारा टाबर की चूल्हा ने है। भारत माता की जय।